व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हम हैं नीदरलैंड्स में और आज मैं आपके साथ नीदरलैंड्स ट्रैवल वीडियो का सेकंड पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आप जानते होंगे कि हम लक्समबर्ग से नीदरलैंड्स आए हैं आश्वी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और ट्यूलिप फील्ड्स देखने के लिए। लास्ट टाइम हमने आश्वी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था और आज हम ट्यूलिप्स देखने जहाँ जा रहे हैं उस जगह का नाम है द ट्यूलिप बार्न। और हमारे फ्रेंड्स जिनके घर में हमने स्टे किया है वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो हम सभी सुबह जल्दी उठ के रेडी हो गए और ब्रेकफास्ट करके करीब 11 बजे घर से निकल गए क्योंकि हमें बाय ट्रेन जाना था। तो हम जा रहे हैं अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन द हेग सेंट्रल रेलवे स्टेशन। सबसे पहले रेलवे स्टेशन पे पहुंच के हमने टिकट वेंडिंग मशीन से अपने लिए टिकट परचेज की जो कि करीब 8 यूरो की थी और ये पूरे दिन के लिए वैलिड। और बच्चों के लिए ट्रैवल बिल्कुल फ्री होता है तो हमने सिर्फ एडल्ट्स की टिकट ली और उसके बाद हम ट्रेन बोर्ड करने के लिए चल दिए अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। थोड़ी देर में हमारी ट्रेन भी आ गई और ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी और हम कंफर्टेबली सीट्स पे बैठ गए। यूवी स्टॉलर में ही सो गया था तो उसके पापा स्टॉलर वाले एरिया में चले गए और मैं और आश्वी सीट पे बैठ गए। तो हम यहाँ से हिलगॉम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं जहाँ पे ट्यूलिप बार्न है और ये ट्रेन डायरेक्टली वहाँ नहीं जाएगी, हमें एक बार बीच में चेंज करनी पड़ेगी। अब हम अपनी फर्स्ट ट्रेन से उतर गए हैं और हार्लेम को जाने वाली ट्रेन पकड़ेंगे जहां से हमारा सेकंड स्टेशन ही है जहां पे हमें उतरना है। तो इस ट्रेन से रास्ते में हमें बहुत सारे ट्यूलिप फील्ड्स दिखाई दिए जो कि काफी बड़े एरिया में फैले हुए थे। ट्रेन से अपने आसपास इतने सारे रंग बिरंगे ट्यूलिप फील्ड्स देख के बहुत अच्छा लग रहा था और अब हमारी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ रही थी कि हम जल्दी से अब ट्यूलिप फील्ड्स में जाएं और इन ट्यूलिप्स को और अच्छे से करीब से देखें। तो अपने आसपास खूबसूरत ट्यूलिप्स के नज़ारों को देखते हुए अब हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन हिलगॉम। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें यहाँ पे दिखी खूब सारी बाइसाइकिल्स क्योंकि ऑब्वियसली नीदरलैंड तो फेमस ही है अपने बाइसाइकिल्स के लिए और यहाँ पे तरह तरह की साइकिल्स आपको देखने को मिलती हैं और इतनी वैरायटी बाइसाइकिल्स की आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। ट्यूलिप बार्न यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था और हम बाय वॉक वहाँ तक गए। तो अभी स्टॉलर में सो ही रहा था लेकिन आश्वी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और वो अपने फ्रेंड के साथ रेस लगाते हुए जा रही थी। ये एरिया इतना पीसफुल और सुंदर था और आसपास इतने प्यारे प्यारे डच हाउसेस थे जो कि कलरफुल फ्लावर्स के साथ डेकोरेटेड थे और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। हम ये सब नज़ारे देखते देखते कब ट्यूलिप बार्न पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। जब भी कहीं घूमने जाना हो तो वेदर का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जब आप बच्चों के साथ जा रहे हों क्योंकि अगर मौसम अच्छा ना हो तो घूमने का आधा मज़ा तो वहीं ख़राब हो जाता है। लेकिन थैंकफुली आज वेदर अच्छा था, धूप भी निकली हुई थी और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो रास्ते में हमें देखने को मिले काफ़ी सारे कलरफुल फील्ड्स जिसमें ट्यूलिप्स के अलावा और भी बहुत सारे फ्लावर्स थे और ये सब देखते देखते हम पहुंच गए ट्यूलिप बार्न। तो यहाँ पे एंटर करते हमने देखा इसके लेफ्ट साइड पे रेस्टोरेंट्स वगैरह थे और राइट साइड पे ट्यूलिप फील्ड्स थे जो कि काफी बड़े एरिया में फैले हुए थे। यहाँ की टिकट हमने ऑलरेडी इनकी वेबसाइट से ऑनलाइन परचेज कर रखी थी। तो हमने गेट पे अपनी टिकट दिखाई और उसके बाद हम फील्ड्स में एंटर कर गए। बहुत
बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पे खूब सारे ट्यूलिप्स लगे हुए थे, लेकिन आधे से ज़्यादा एरिया में अभी ट्यूलिप्स के जस्ट बर्ड्स थे जो कि अभी खिले नहीं थे। फिर हम उस एरिया की तरफ गए जहाँ पे ऑलरेडी ट्यूलिप्स खिले हुए थे। यहाँ पे बहुत सारा क्राउड भी था, लोग यहाँ पे फोटोज़ खिंचवा रहे थे, तो हम भी यहाँ पे जाके फ़ोटोज़ खिंचवाने लग गए। सबसे पहले हमने यहाँ पे आशवी की फ़ोटोज़ क्लिक की और उसके बाद हमने भी फ़ोटोज़ खिंचवाई, बहुत सारी वीडियोस बनाई। फिर यूवी भी उठ गया, फिर उसके साथ भी फ़ोटोज़ खिंचवाई। क्योंकि बच्चों का कब मूड ख़राब हो जाए आप कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हमने पहले उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर दी। उसके बाद दोनों भाई बहन अपना खेलने लग गए। वो ट्यूलिप फील्ड्स में इधर से उधर भाग रहे थे और मिट्टी के साथ खेल रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। वैसे तो इन ट्यूलिप फील्ड्स में बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स और मूवीज़ की शूटिंग हुई है, लेकिन इंडियन सिनेमा में सबसे पहले ट्यूलिप फील्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे सिलसिला मूवी के सॉन्ग देखा एक ख्वाब से, जिसमें रेखा और अमिताभ जी थे। और उस सॉन्ग में इन ट्यूलिप फील्ड्स को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया था। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। और उसके बाद ये ट्यूलिप फील्ड्स काफ़ी लोगों का ड्रीम प्लेस बन गया। पे बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के ट्यूलिप्स थे, तो हमने ऑलमोस्ट सभी ट्यूलिप फील्ड्स में जाके फोटोज खिंचवाई। As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. एक एरिया में पिंक और डार्क पिंक कलर के लेवेंडर फील्ड्स भी थे, वहाँ पे भी हमने फोटोज खिंचवाई। काफ़ी देर ट्यूलिप फील्ड्स में एंजॉय करने के बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे, हमें भूख भी लगी थी, लेकिन यूवी और आशवी बिल्कुल भी नहीं थके थे। वो इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, मिट्टी के साथ खेल रहे थे और ट्यूलिप फील्ड्स में इधर से उधर भागते चले जा रहे थे। इसी तरह से उनको कंट्रोल करके हम बाहर लेके आए और बाहर बैठ के हमने स्नैक्स किए। हम बच्चों के लिए भी घर से ही स्नैक्स लेके आए थे, उन्होंने भी थोड़ा बहुत खाया पिया। और उसके बाद आशवी फिर से वहाँ पे खेलने चली गई। वहाँ साइड पे एक प्लेग्राउंड एरिया था जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, तो आशवी वहाँ पे चली गई और उनके साथ खेलने लग गई। तो पूरा दिन ट्यूलिप फील्ड्स में एंजॉय करने के बाद और खूब सारी फोटोज वगैरह खिंचवाने के बाद हम घर की ओर चल पड़े। बच्चे ट्यूलिप फील्ड्स में भाग भाग के इतना थक गए थे कि स्टॉलर में बैठते ही सो गए। हमारा ये नीदरलैंड्स का ट्रिप काफ़ी अमेजिंग था और हमें ये ट्रिप हमेशा याद रहेगा, स्पेशली बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंड्स। उनके साथ की वजह से हमारा ये ट्रिप और भी ज़्यादा वंडरफुल हो गया। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने नीदरलैंड्स को किया बाय बाय और चल दिए वापस अपने लक्समबर्ग की तरफ। गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।